ओम नमो नारायण। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार हर एकादशी व्रत का अपना अलग अलग महत्व होता है। हर एकादशी का व्रत किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। तो अगर आप जीवन में हर तरह के सांसारिक सुखों को भोगना चाहते हैं, साथ ही आप चाहते हैं कि आपका आने वाला जीवन बिना किसी विघ्न के सुखपूर्वक चलता रहे, तो ऐसे में आपको योगिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ योगिनी एकादशी के व्रत से संबंधित कुछ विशेष नियम और कुछ विशेष मंत्र भी मैं आपको बताऊंगी, जो कि एकादशी के दिन और द्वादशी तिथि के दिन आपको जरूर करनी चाहिए। कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से या केवल पूजा पाठ करने से भी इस दिन 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप एकादशी के दिन व्रत नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप पूजा कर सकते हैं और इसके साथ ही एकादशी से जुड़े कुछ नियमों का पालन करने के साथ ही आप अगर आज के दिन दान कर सकते हैं तो आपको एकादशी के व्रत जितना ही पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसे कौन से विशेष नियम हैं जिनका ध्यान आपको दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक रखना होता है। तो किसी भी व्रत को प्रारंभ करने से पहले उसकी तिथि और पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जरूर पता होना चाहिए। और ऐसे में खासकर जब आप एकादशी का व्रत रख रहे हो तब आपको द्वादशी तिथि के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि के दिन ही खोला जाता है। तो इसके बारे में दोस्तों मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, एकादशी का जो व्रत होता है उसका पालन दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक, यानी कि एकादशी के व्रत के अगले दिन तक किया जाता है। ऐसे में कुछ नियम होते हैं दोस्तों जिनका पालन आपको दशमी तिथि के दिन से ही करना होता है। सबसे पहला नियम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों का भोग लगाया जाता है, यानी कि इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाए जाते हैं। अब ऐसे में एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि अगर हम रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते हैं तो ऐसे में जब सोमवार के दिन एकादशी पड़ती है तब हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, इसके बारे में सबसे पहले तो आपको किसी भी एकादशी की तिथि के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। ऐसे में जब सोमवार के दिन एकादशी तिथि पड़ रही हो तब आपको शनिवार के दिन ही तुलसी दल तोड़कर रख लेनी चाहिए। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं। माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन किसी भी फूल पत्ती पेड़ पौधे को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके लिए अगर आप किसी वजह से एकादशी से पहले तुलसी के पत्ते तोड़ना भूल गए हैं तब आप एकादशी के दिन भी अपने घर के किसी ऐसे व्यक्ति से, चाहे वो बच्चा हो या फिर बुजुर्ग हो, जो कि एकादशी के नियमों का पालन नहीं कर सकता है, क्योंकि बच्चे और बूढ़ों को व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसे में आप अपने घर के किसी बच्चे से या किसी बुजुर्ग सदस्य से तुलसी दल तुड़वा सकते हैं और उन्हें भगवान विष्णु की पूजा में अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही दशमी तिथि के दिन आपको और किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद दशमी तिथि के दिन भोजन नहीं ग्रहण किया जाता है। इसके साथ ही जो महिलाएं हैं उन्हें एकादशी के दिन अपने सिर के बाल नहीं धुलने चाहिए। इसके लिए आप दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले ही अपने सिर के बाल धुल सकती हैं। इसके अलावा दशमी तिथि के दिन कुछ दालें हैं जिनका आपको त्याग करना होता है, जैसे कि चने, मूंग, मसूर की दाल आपको दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। अब बात करते हैं एकादशी के दिन की। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को ब्रश भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ब्रश करने से व्रत खंडित हो जाता है। ऐसे में आप जमीन पर जो अपने आप गिरे हुए जामुन, आम या फिर नीम के पत्ते होते हैं उन्हें चबाकर कुल्ला कर सकते हैं। अगर आपको पत्ते भी नहीं मिल पाते हैं तो आप केवल 10-12 बार कुल्ला कर लीजिए और उसके बाद आप स्नान करके अपने व्रत की जो भी विधि है उसे प्रारंभ कर सकते हैं। करने वाले लोगों को सुबह स्नान करने के साथ ही सूर्य देवता को भी जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही हाथ में जल लेकर या फिर फूल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पीपल के पेड़ में आज के दिन मीठा जल भी अर्पित करना चाहिए। तुलसी की पूजा सुबह और शाम दोनों के समय ही की जानी चाहिए। इस दिन आपको अपने मन को एकदम शांत, एकाग्रचित्त रखकर ही व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल भी नहीं खाए जाते हैं। कहा जाता है कि पौराणिक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था और इसके बाद उनके शरीर का अंश धरती माँ के अंदर समा गया था। माना जाता है कि जिस दिन महर्षि का शरीर धरती में समाया था उसी दिन एकादशी थी और कहा जाता है कि महर्षि मेधा ने चावल और जौ के रूप में धरती पर जन्म लिया था। यही वजह है कि चावल और जौ को जीव माना जाता है, इसीलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं।
एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को आज के दिन चावल का दान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही जो लोग व्रत करते हैं उनके घर में या उनके द्वारा स्वयं भी आज के दिन ऐसी सब्जियां नहीं खाई जानी चाहिए जो कि जमीन के अंदर उगती हों, जैसे कि मूली, शलजम, गाजर। इसके अलावा जो भी हरी सब्जियां हैं वो भी आज के दिन नहीं खाई जानी चाहिए। अपने घर पर भी आज के दिन कुछ चीज़ें आपको नहीं बनानी चाहिए, जैसे कि इस दिन मसूर, उड़द, चने की दाल, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग, ये सब आपके घर में एकादशी और द्वादशी की तिथि के दिन नहीं बनने चाहिए। दोस्तों, इस दिन जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, झूठ, कपट आदि बुरे कामों से भी बचकर रहना चाहिए। कहा जाता है कि किसी भी व्रत में दिन के समय नहीं सोना चाहिए। एकादशी का एक और नियम है दोस्तों कि इस दिन घर में झाड़ू भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि चींटी और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनकी मृत्यु अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो आपकी झाड़ू से हो सकती है। ऐसे में आपको जीव हत्या का भी पाप लग सकता है। और एकादशी के दिन नाखून बाल भी नहीं काटने चाहिए। ज़्यादा बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गुस्से में हम ज़्यादा बोलते हैं और फिर हमारे मुंह से ऐसे अपशब्द निकल जाते हैं जिनका पाप हमें एकादशी के दिन लग सकता है। तामसिक भोजन का प्रयोग आपके घर में आज के दिन नहीं होना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आज के दिन आपके घर के लोगों को भी चाहिए कि वे झूठ नहीं बोलें और किसी भी तरह के बुरे काम ना करें। व्रत करने वाले लोगों को क्या करना चाहिए? आज के दिन आप घर पर चाय, दूध या फल तो ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बाहर से जो पैकेट वाले जूस आते हैं या फिर आप मिल्क शेक या बनाना शेक, मैंगो शेक बाहर से पीना चाहते हैं तो आज के दिन आप इनका परहेज रखें। इसके साथ ही व्रत करने वाले लोगों को बाहर की चीज़ों का कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। अगर आप व्रत भी कर रहे हैं तो आपको किसी के घर का आज के दिन ना तो पानी या फिर फल, दूध, चाय कुछ भी नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, बात आती है कि द्वादशी तिथि के दिन आप व्रत कैसे खोलें। द्वादशी का व्रत अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को ही खोला जाता है और सूर्योदय के बाद ही इस व्रत को खोलना चाहिए। ध्यान रहे कि हरिवासर के समय आपको व्रत नहीं खोलना होता है। हरिवासर वो समय होता है दोस्तों जब द्वादशी तिथि प्रारंभ होती है तो उसका पहला 1/4 पहर हरिवासर कहलाता है। इसके साथ ही आपको द्वादशी तिथि के दिन किसी ब्राह्मण को मिठाई, भोजन या फिर दक्षिणा देने के बाद या फिर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी भोजन, दान, दक्षिणा देने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी को सुहाग की सामग्री अर्पित करने के साथ साथ उनसे भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि इस वर्ष योगिनी एकादशी कब है, कब से लेकर कब तक एकादशी की तिथि रहने वाली है और व्रत का पारण मुहूर्त क्या रहने वाला है। 5 जुलाई सोमवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है और एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 जुलाई की रात 7:58 से और यह तिथि समाप्त हो रही है 5 जुलाई की रात 10:30 पर। इसके साथ ही व्रत खोलने का जो पारण मुहूर्त है वो रहेगा 6 जुलाई की सुबह 5:55 से सुबह 8:50 तक। किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए आज के दिन भगवान विष्णु की वंदना इन शब्दों में आप जरूर करें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। एकादशी के दिन और द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी दल अर्पित करते समय या फिर माँ तुलसी की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करने से कहा जाता है कि भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर असीम आशीर्वाद बरसाते हैं। मंत्र है वृंदा वृंदावनी, विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदनीय, तुलसी कृष्ण जीवनी। एतनामाष्टक चैव स्तोत्रम, नामार्थम संयुतम, यह पठेत ताम च संपूज्यम सहस्रमेघ फलम लभेत। दोस्तों, इस मंत्र का जाप जब भी आप तुलसी माँ की पूजा करें या घी का दिया जलाएं जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि माँ तुलसी इस मंत्र के जाप से जल्दी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।